अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ मुल्क की मशहूर शख्सियत हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर साहब मौजूद है। आज हम मर्दाना बांझपन के ऊपर उनसे बात करेंगे और इनसे मुफीद मशवरे लेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को इस मर्ज़ के बारे में बताएं कि मर्दाना बांझपन होता क्या है और इसकी वजूहात कौन कौन सी होती हैं जिसकी वजह से मर्द हजरात इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आजकल के बांझपन एक पेचीदा मसला है जो कि बहुत ही आम हो चुका है। इसके मतलब लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी लाइलमी की वजह से बहुत से ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। बांझपन से मुराद ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान 1 साल तक अमूमी वजीफ़ा ज़ौजियत और ताल्लुक़ कायम रहने के बावजूद औलाद ना हो या हमल ना ठहर पाए। आदम की जिन्स में नर को मर्द और मादा को औरत कहा जाता है। दीगर मकासद तख्लीक और के अलावा इनका एक नहायत ही बुनियादी वसफ़ बकाए नस्ल इंसानी और तसलसल आदमियत है। जब इनमें कोई ख़राबी पे वाक़ होकर नस्ल पैदा करने की काबिलियत का ख़त्म हो जाए तो तिब्बी इस्लाह में इसे बांझपन कहा जाता है। यहाँ ये बात कि बांझपन का शिकार मर्द भी हो सकता है और औरत भी इस मर्द में मुब्तला हो सकती है। मर्दों की निस्बत औरतों में ये मर्द ज़्यादा होता है, यानी औरतों में ये मर्द 60% तक जबकि मर्द 40% तक इसका शिकार होते हैं। अगर तो बांझपन मर्द की वजह से हो, यानी मर्द में किसी किस्म के नुक्स की वजह से हो, औलाद ना होना हो, तो हम इसे मर्दाना बांझपन कहते हैं। अगर ये औरत की वजह से हो तो इसे जनाना बांझपन कहा जाता है। मर्दों में बांझपन की बहुत सी वजूहात हैं जिनमें बुनियादी स्पर्म का मिकदार में कम होना या बिल्कुल तादाद का ना होना या मनी में स्पर्म का मुर्दा होना शामिल है। इसके अलावा बहुत सी अवामिल शामिल हैं। सूरत अंजाल, कसरत मुबाशरत, मैदा की खराबियों की बिना पर जन्म लेने वाली जिनसी बीमारियाँ जिनमें जरियान इतलाम शामिल है। इसी तरह कुछ नफ्सियाती वजूहात हैं जैसे कारोबारी या माली परेशानी, किसी मुकदमा या अदालत का खौफ, दुश्मन का खौफ, किसी अहम रिश्ता या चीज़ का छिन जाना और इसकी वजह से पैदा होने वाली ज़हनी परेशानी, घरेलू नाचाकी, मियाँ बीवी के बाहमी तल्लुकात में अदम इस्तेकाम, इतफाक़ भी नफ्सियाती वजूहात भी शामिल हैं। किसी भी दूसरे गम की वजह से ज़हनी मरीज़ बन जाना, ये तमाम अलामात मर्द के तुलदी अमल में शदीद परेशानी और रुकावट का बायस बन सकते हैं और जदीद साइंस इससे पूरी तरह मुतफिक है। कुछ माशरती वजूहात भी हैं जो कि मर्दाना बांझपन का बायस बनते हैं। इनमें गलत और बेरा रवि के शिकार लोगों के साथ दोस्ती, शराब नोशी, तंबाकू व सिगरेट नोशी वगैरह। मर्दों में इन तमाम वजूहात व मसाइल की मौजूदगी के बाद बहुत से दूसरे अमराज जन्म लेते हैं जैसे जरियान, पेशाब के बाद कतरे, जिनसी ख्वाहिश का बढ़ जाना मगर अंजाम ना दे पाना, जिनसी ख्वाहिश का इंतहाई फुकदान, सर दर्द, चिड़चिड़ापन, काम में दिल ना लगना, डर और खौफ का जिस्म में रहना, एतमाद की कमी के बायस भी मर्दाना बांझपन का मर्ज वाक़ हो जाता है। डॉक्टर साहब, मर्दाना बांझपन का इलाज तिब के अंदर मौजूद है और ये क्या काबिल इलाज मर्ज़ है? सबसे पहले मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि मर्दाना बांझपन यानी मर्दों में औलाद का ना होना एक काबिल इलाज मर्ज़ है और मर्दाना बांझपन के लिए तिब्बी इलाज यानी हर्बल तरीका इलाज ही सबसे बेहतर और पुरअसर इलाज है जो कि बांझपन का 100% ख़ात्मा करके औलाद की नेमत से महरूम जोड़ों को काबिल औलाद बनाता है। और दूसरी बात यह है कि कुदरती हर्बल तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिज़ल्ट मुस्तकिल होते हैं और इसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तासीर दवाने पर मर्दाना बांझपन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज मौजूद हैं जो कि हमारे दायरे के मुस्तनद और तजर्बाकार डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों ने कदीम व जदीद तहकीक के निचोड़ से बेऔलादी के असल असबाब को मद्देनज़र रखकर मुख्तलिफ़ किस्म की कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबा पर रिसर्च करके बेऔलाद हज़रात के लिए बांझपन की तीनों अक़साम यानी एज़ोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया का मुकम्मल कुदरती इलाज दरियाफ़्त किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो मर्द इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उन मर्दों के लिए आपके पास कोई तोहफ़ा ख़ास मौजूद है कि जिसको इस्तेमाल करके वो इस मर्ज़ से बासानी बाहर निकल सकें? हमारे इदारे तासीर दवाने के माहिराज डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने मेरी सरपरस्ती में बरस की तहकीकात और बांझपन की असल असबाब और वजूहात को मद्देनज़र रखकर अपनी रिसर्च से 21 मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ मुतारफ़ कराए हैं जो मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से मरीज़ को दी जाती हैं, जो हर तरह के केमियावी अज्जा से पाक मुकम्मल तौर पर कुदरती दवा है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यह खालस जड़ी बूटियों से तैयार शुदा और 100% नताइज के हामिल है। तासीर लेबॉरेटरीज़ ने बरसों की तहकीक के बाद स्पर्म की अफजाइश के लिए ये कोर्सेज़ तैयार किए हैं। ये कोर्सेज़ शोबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों की आमेज़श के साथ तिब्बी इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक साइंसी तरीक़ों पर तासीर लेबॉरेटरीज़ में जदीद ऑटोमेटिक मशीनरी की मदद से तैयार की हैं जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। मनी में जरासीम नस्ल पैदा होने लगते हैं जिससे नेक्रोस्पर्मिया,
ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया जैसी बीमारी से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है। ये मर्दों का जरसुमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH के स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म हो तो इनके मादा तौलीद में स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। मादा तौलीद की अफजाइश को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद की काबिल बनाता है। स्पर्म की पैदाइशी कमज़ोरी और कमी ऐसी महरूमी है जो एक सेहतमंद आदमी को भी खोखला बना देती है। इन दोनों सूरतों में यानी कीड़े में मनी की कमज़ोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके काम को ठीक करता है। इसमें शामिल नहायत कीमती और नायाब जड़ी बूटियाँ न सिर्फ मादा तौलीद को पैदा करने और इसे गाढ़ा करने में मौसर है, बल्कि इसमें मौजूद स्पर्म की कमी को भी दूर करता है। ये कोर्सेज मादा तौलीद और स्पर्म समेत तमाम मर्दाना अमराज जो बांझपन का सबब बनते हैं, जैसे मादा तौलीद में जरासीम यानी स्पर्म का ना होना, खुशियों का नकारा होना, खुशियों में तनासब के दरमियान नालियों का बंद होना, खुशियों में इन्फेक्शन होना वगैरह को न सिर्फ ख़त्म करता है बल्कि इनको दोबारा पैदा भी नहीं होने देता। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये कोर्सेज़ मुख्तलिफ दौरानिए पर मुश्तमिल है। इन कोर्सेज़ का शुमार हमारे पुश दर पुश सदरी नुस्ख़ाजात में होता है, इसलिए ये कोर्सेज़ सिर्फ हमारे इदारे तासीर दौरान पर ही दस्तियाब हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब के मुफीद मशवरे सुने और उम्मीद करता हूँ आप इन पर अमल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Welcome to Taysir Dawakina. Dear patient, this is for your kind information. If you want to contact or call to Taysir Dawakina, our call time is 10 a.m. to 8 p.m. Friday off. Hakeem and Dr. Tariq Mahmood Taysir, Consultant Sexologist Alternative Medicine, Specialist Expert Male and Female, Infertility Chairman Taysir Patient Welfare Society, 0334-9552889, 0300-9552889, 0321-9552889. You can contact to Taysir Medical Board, Hakeems and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390 for free consultation. Erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection. Please contact on these numbers: 0332-5607654, 0331-5607654, for free consultation. Regarding penis enlargement treatment, bent penis, curvature penis, small penis, please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation, women health issues, lechorrhea, periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height, weight, lose weight, gain. Please contact on these numbers: 0336-5777696 for female consultation, women health issues, height, lechorrhea, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-5777697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tariq Mahmood Taysir, 0332-1500548, 0332-1500549, address Taysir Dawakina and Taysir Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan.
Websites: www.tasirDawakina.com, www.tasirlabs.com, www.drtariqtasir.com, www.tasirlab.com, www.tasirherbalpharma.com.